ये है दिल्ली दर्पण। इस भारत के सभी हर एक व्यक्ति को बाबा साहब ने वोट कर डालने का अधिकार दिया। नरेंद्र मोदी ने, राहुल गांधी ने नहीं दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। इसलिए दिया था ताकि हम वोट डालकर अच्छा विधायक चुन सकें, अच्छा मुख्यमंत्री चुन सकें। इसलिए इस दिन के लिए नहीं दिया था कि हम वोट लेने के बाद हमारे लोगों के मकान को तोड़ दो तुम लोग। देखिए, मैं यहाँ वजीराबाद के शिव मंदिर के हरिजन बस्ती में हूँ, जहाँ बताया जा रहा है कि रेखा सरकार ने कुछ इस तरह के निशान लगाए हैं। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं। ये वो निशान है जिस निशान ने यहाँ के लोगों की नींद उड़ा रखी है। बहुत जल्द इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे इन निशानों के माध्यम से हमारा जो बसा बसाया घर है, हमारा आशियाना है, बहुत जल्द तोड़ दिया जाएगा। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ एक बुजुर्ग को देख सकते हैं कि ये यहाँ कितने समय से रह रही होंगी, और रेखा सरकार का कहना है कि ये ओ जोन के दायरे में आती है, जिसको हटाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये ओ जोन के दायरे में आती है तो क्या इनको हटाने से पहले इनकी कोई व्यवस्था की गई है जहां ये अपने शांति से रह सके, क्योंकि ये तो बहुत समय से यहाँ पे रह रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आपने कभी भाषणों में ध्यान दिया होगा कि ओ जोन में रेखा सरकार ने साफ कहा था कि ओ जोन के जो पुराने निर्माण हैं उनको नहीं हटाया जाएगा, जो नए निर्माण होंगे उनको हटाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जो उन्होंने वादा किया था उस वादे पे वो कितनी सच है और कितनी झूठ, आज हम आपको उसी की जमीनी हकीकत दिखाने जा रहे हैं। माता जी, आप यहाँ कब से रह रही हैं? मैं तो रह रही सन 73 पे। सन 73 से रह रही हैं। आपके परिवार यही हाँ, पोते पोते वाली हो गई होगी। हाँ। अब बताया जा रहा है कि ये दायरा जो है ये ओ जोन के दायरे में आ रहा है। यहाँ की जमीन को खाली करवाया जाएगा। निशान भी आपके यहाँ घरों के बाहर लग गए हैं। तो इसमें आपकी कोई व्यवस्था के लिए कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कोई व्यवस्था नहीं हुई, सीधा आपको बोल दिया कि यहाँ से खाली करना है, ये निशान लग गए हैं। हाँ, ये निशान लग गए हैं और जो अधिकारी आते हैं वो पुलिस वालों को साथ लेके आते हैं और वो निशान लगा के चले गए हैं। उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि क्यों निशान लगाए जा रहे हैं, या हटाए जाएंगे या तोड़े जाएंगे। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कोई जानकारी नहीं देते। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो उनको कहते हैं कि उनको चलो थाने चलो। मेरे सामने निशान लगा रहे थे, मैंने वो पूछा तो मुझसे मना कर दिया, कह रहे यहाँ मत खड़े हो, अपने अंदर कमरे में जाओ। आपने पूछना जरूरी नहीं समझा कि आप यहाँ क्यों निशान लगा रहे हैं? पूछा तो कह रहे अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्यों जाए अंदर? अंदर जाओ, ये हमारी बेटी, हम कितने साल से रह रहे हैं। यहाँ करीब कितने घर होंगे? यहाँ काफी है। सरकार जो चल रही है ना दिल्ली के अंदर, वो तानाशाही से चल रही है। ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, इनके संविधान से चल ही नहीं रही सरकार, क्योंकि तानाशाही चल रही है। बिना कोई नोटिस के कहीं भी निशान लगा देते हैं। इनके जो सरकारी अधिकारी हैं कहीं भी तोड़फोड़ कर देते हैं बिना किसी नोटिस के। बराबर में एक हमारी कॉलोनी है जो इंदिरा गांधी ने 1976 में हमारे लोगों को पट्टे दिए थे, बल्कि हमारे लोगों ने 54 रुपए देकर जो जमीन खरीदी थी उन पे भी जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है। हम उनसे बोलते हैं कि भाई आप हमें नोटिस दो, नोटिस भी नहीं दे रहे। जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है वहां पर, फ्लड डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार का है। मैं खुद डीएम के पास गया हूँ, सिविल लाइन में जो डीएम बैठते हैं उनके पास गया हूँ, एसडीएम के पास गया हूँ आदर्श नगर में, तहसीलदार से भी मिला, फिर भी उन्होंने सीधा हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है हमारे पास। ऊपर से ऑर्डर क्या? क्या ये ओ जोन के दायरे में आ रहा है? नहीं, ओ जोन में नहीं है, ओ जोन से बाहर है, फिर भी यहाँ पर निशान लगाए जा रहे हैं। तानाशाही चल रही है सरकार की और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देश में लगी नहीं रहा कि बाबा साहब का संविधान है। हिटलर तानाशाही चल रही है देश के अंदर। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इनका साफ कहना है कि देश में लग ही नहीं रहा कि बाबा साहिब का देश है, ये संविधान से चल रहा है। क्योंकि कहीं भी जाते हैं अतिक्रमण की आपने बहुत खबरें देखी होंगी, और दिल्ली में करीब 91 ऐसी चिन्हित जगह है जिनपे अतिक्रमण के नाम से जगहों को, मकानों को खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मुझे तो जी 40 साल हो गए। हम्म। हमारे जो यहाँ और भी बहुत काफी पुराने रहने वाले हैं, उन्हें भी कम से कम 100 साल के करीब होगी रह के, भी बुढ़े होके भी खत्म हो गए वे, वो जब से यहाँ रह रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि जो दायरा है ये सरकार की जमीन है, ये ओ जोन के दायरे में आ रहा है। यमुना के लिए मानसून की जमीन है, पानी भर जाता है और बाढ़ आने की संभावना है। इस तरह की भी बातें हो रही है ओ जोन के माध्यम से, तो इसलिए यहाँ के दायरों को खाली करवाया जा रहा है। देखो जी, यहाँ तो पहली बात तो बाढ़ आती ही नहीं है जब से ये पुस्ता बन गया। ये पुस्ता जो बंधा है उसके बाद में इधर कोई पानी नहीं आता। मैं भी देख रहा हूँ, कब तो
40 साल से यहाँ कोई पानी नहीं आया। हम्म, अगर पानी आता तो ये बस्ती क्यों बस्ती यहाँ इतनी? यहाँ से जगतपुर तक 4 किलोमीटर तक चले जाओ तब हम्म, सब ऐसी बस्ती बसी हुई है हम्म। टोटल 5-5 6-6 मंजिल के मकान बने। अगर यहाँ पानी आता तो ये क्यों खरीदते क्यों बसते यहाँ के। देखिए मैं आपको यहाँ साफ बता दूं कि यहाँ पर जो है यहाँ के जो रहने वाले हैं, यहाँ इनका सबका आधार कार्ड है, इनका राशन कार्ड है और यहाँ राशन की दुकानें भी हैं। काफी समय से यहाँ लोग रह रहे हैं। देखो गवर्नमेंट की यहाँ सारी सुविधा है, बिजली के मीटर लगे हैं, पानी के मीटर लगे हुए हैं, गवर्नमेंट की जो भी सुविधा होती है दिल्ली के अंदर वो सारी सुविधा यहाँ पर लगी हुई है। और तोड़ने का मेन मकसद जो हमें लग रहा है वो ये है, ये सामने मेट्रो आई है, यहाँ पर मेट्रो आने से ना यहाँ का जमीन का जो रेट है ना वो हाई हो गया है। तो इसलिए सरकार की नजरों में जमीन आ गई है, मेन हाईवे के पास है, मेट्रो के पास है, सिग्नेचर ब्रिज के पास है। सरकार कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना जो उनका मतलब बहाना बना के यहाँ पर कार्रवाई करना चाह रही है। देखिए इनका साफ कहना है कि सरकार का लगता है कि ओजोन का बहाना करके इनके आशियाने को छीनने की कोशिश की जा रही है। अभी मैं आपको फिर से उन माता के सामने पास लेके जाती हूँ जो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मैंने बड़ी ही मुश्किल से ये अपना घर बनाया था, अपनी मेरी इनकी पीढ़ियां यहाँ रह चुकी है। माता जी को आप देख सकते हैं कितनी डरी हुई है, क्योंकि अपना आशियाना छीनना बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी मुश्किल से एक आशियाना बनाया जाता है और सरकार कहते हैं कि जहां झुकी वहीं मकान। उसमें जब बना बनाया घर उजाड़ दिया जाए और इस उम्र में अगर इनको सड़कों पे आना पड़े तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो तस्वीर कितनी खौफनाक हो सकती है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, जो ये ओजोन के नाम से या किसी निशान के माध्यम से यहाँ की जमीनों को हटाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इन घरों को खाली करो और यहाँ पे ये ओजोन के दायरे में आ रही है। हाँ जी, ओजोन क्या है भैया, तो हमारे छीन रहे को डोल रहे हैं सब, इतनी जमीन नहीं है या आज तो थोड़ी रह रहे हैं हम। और जब ये तोड़ फोड़ के नाम पे जब ये आ जा में, जब ये कुछ कह दे में, कभी खाली करो कभी कुछ करो, यहाँ की है नोई बनाया जा रहा है। ये तीसरी पीढ़ी की बहू है, मैं भी यहाँ पे तीसरी पीढ़ी की बहू है। हमारे सास ससुर जो है वो तीसरी पीढ़ी में आ गए हैं हम, और हमारे बच्चे भी जो है अब शादी हो गई है हमारे बच्चों की भी। देखिए आप मेरे सामने बच्चे भी खड़े हैं, ये इस घर में रहते हैं, इनको डर है कि इनका घर बहुत जल्द तोड़ दिया जाएगा ओजोन के माध्यम से या अतिक्रमण के नाम से या निशान के नाम से। यहाँ पे सबके नजरों में आपको साफ डर दिखाई देगा, ये घबराहट दिखाई देगी कि ना जाने कब हमारा घर तोड़ दिया जाएगा। और इनका साफ कहना है कि ये जो देश है ये बाबा साहेब का देश है, ये संविधान से चलता है, यहाँ सबको रहने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन उस अधिकार को छीनते हुए यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार तानाशाही कर रही है, कहीं भी ओजोन का नाम लेके, कहीं भी अतिक्रमण का नाम लेके अपनी मर्जी से किसी के भी घर तोड़ रही है, सड़कों पे लोगों को ला रही है, आशियाना उनका छीन रही है। कैमरामैन लक्की रावत के साथ मैं पूजा नागर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।